गुड मोदिका मॉर्निंग। जैसे हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारा ऑप्टिमल हेल्थ का एक पिलर है और मोदी केयर में हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 to 7 सितंबर। और ये 7 दिन हर रोज शाम की 8 बजे हम लोग आप लोगों के लिए लाएंगे सीरीज ऑफ वेलनेस टॉक शो सेशंस, जहां पे हम लोग बात करेंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आज उसका पहला सेशन है। आज टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विथ अस टू एनलाइटन अबाउट द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन, and he is none other than Mr. Sharad Chaudhary, the National Training Head. शरद जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारा आज का ये प्रोग्राम में। शरद जी, Thank you, Suvankar. Thank you, Suvankar, and good morning to everybody. And thank you, Suvankar, for organizing this talk show. Thanks a lot. शरद जी, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि हम लोग मोदी केयर में ये 7 दिन 1 to 7 सितंबर हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग जिसमें हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज उसका पहला सेशन है सर। सो पूरा इंडिया आपसे सुनने के लिए बेताब है और पूरे इंडिया के बिहाफ में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर एस्पेक्ट्स के बारे में, और वो होगा हमारा फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या आप सब तैयार हैं? Sure, Suvankar, I'm ready for your questions. ओके सर। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सोमालिया जो अफ्रीका में है वहां पे, या हमारे इंडिया में कालाहांडी, आमला सोल, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे लोगों का डेथ होता है मेल न्यूट्रिशन के कारण। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेल न्यूट्रिशन एक बहुत ही भयानक मैटर, एक कॉन्सर्न है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो आप काइंडली हम लोगों को बताइए कि एग्जैक्टली ये न्यूट्रिशन होता क्या है सर? व्हाट इज न्यूट्रिशन? Suvankar, you're absolutely right, because malnutrition यानी कि पौष्टिक तत्वों की कमी, जो भी हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर वो हमें अच्छे तरीके से ना मिले हमारे आहार के थ्रू, हमारी डाइट के थ्रू, हमारे भोजन के थ्रू, तो हमारे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस आ सकती हैं। सो न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये कहा गया है कि लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन एंड लेट दाई मेडिसिन बी योर फूड। बेसिकली हमारा खाना ही हमारी दवाई होनी चाहिए और हमारी दवाई हमारा खाना होना चाहिए। सो अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी व्यक्ति अगर हेल्दी रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है, तो जो शायद सबसे जरूरी एक पिलर है वो है उसकी डाइट, वो है उसका आहार। सो न्यूट्रिशन यानी कि हम क्या खा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। नाउ सो अगर कोई भी व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वही हैं जो हम खाते हैं। वी आर व्हाट वी ईट, व्हाट वी ईट टुडे वॉक्स एंड टॉक्स टुमारो। तो जैसा हम खाना खाएंगे, जैसे हमारा खाने में न्यूट्रिशन होगा, जैसा उसमें पौष्टिक तत्व होगा, वो हमारी जरूरत के हिसाब से है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा आज, हमारा कल, हमारा शरीर और हमारा दिमाग कितना स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। सो आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस न्यूट्रिशन वीक जो 1 से 7 सितंबर तक है। और मोदी केयर हमेशा वेलनेस के ऊपर, हमेशा न्यूट्रिशन के ऊपर हमेशा से मोदी केयर ने फोकस किया है। अलोंग विद आवर कंसल्टेंट्स वी आर ट्राइंग टू increase the awareness on what to eat, when to eat, how to eat, और अच्छा आहार, अच्छी न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होती है उसकी अवेयरनेस के ऊपर हम भी इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक में अपना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो हम लोगों को ये पता चला आपसे कि जैसे हम लोग बताते हैं कि हर एक एस्पेक्ट का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो आपने सर न्यूट्रिशन का पॉजिटिव साइड के बारे में बताएं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर नहीं हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है सर, ये बताइए। देखिए, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन होता क्या है। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड देन विल टॉक अबाउट कि अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं लेंगे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सो बेसिकली प्रॉपर न्यूट्रिशन को हम कहते हैं अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं,
तो कोई भी ऐसी डाइट, कोई भी ऐसा आहार जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों, सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, उसे हम कहते हैं कि वो संतुलित आहार है या बैलेंस डाइट है। सो हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें अच्छे फैट्स चाहिए। तो अगर ये सारा न्यूट्रिएंट हम लेते हैं तो दैट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। लेकिन अगर इसमें कुछ कमी है तो बहुत सारी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी डाइट में लेट्स से विटामिन सी की कमी है तो क्या हो सकता है? तो मसूड़े खराब हो सकती है, स्कर्वी हो सकती है। अगर हमारी डाइट में फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की कमी है, जितना हमें चाहिए कैल्शियम अगर उतना हमें अपनी डाइट से नहीं मिल रहा, तो हमारी हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसी तरह से अगर हमारी डाइट में विटामिन ई की कमी है तो स्किन में एजिंग जल्दी आएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर विटामिन बी की कमी है तो इंसान जो है थका हारा रहेगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी। अगर गुड की कमी है तो हार्ट प्रॉब्लम्स अगेन हो सकती हैं। तो ये डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखी जाती हैं इंडिया में भी। आपने सुना होगा सरकार हमेशा प्रमोट करती है कि आयोडाइज्ड नमक लीजिए, क्योंकि अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गोइटर हो सकता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो सकता है। एंड दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया, क्योंकि हम मालूम तो है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन जो हमें मालूम है उसको हम प्रैक्टिस में नहीं ला पाते और अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपरली उसका इंटेक नहीं कर पाते। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को पता चला कि अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है वो हम लोगों को क्या हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, और अगर हम लोग नहीं लेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। तो आप सारे लोग लेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, आई एम श्योर आप सारे लोग लेंगे। सो थैंक यू सो मच शरद जी। तो ये क्वेश्चन का सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा था लाइफ साइंस मेरा हमेशा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा। मैं मैथ से डरता था, लाइफ साइंस मेरा हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। तो वहां पे मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। वहां पे दो चीज मुझे कभी याद नहीं रहता था। आपसे थोड़ा मैं ताजा करना चाहता हूं, मेरा नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूं सर। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में मैं पढ़ा था, कभी मुझे याद नहीं रहता था कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। तो आप काइंडली अगर हम लोग को बताते हैं तो बेसिकली शुभंकर जी, जो हमें पौष्टिक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रो, मैक्रो यानी कि ज्यादा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जनरली हम ग्राम्स में देखते हैं न्यूट्रिशन को, उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट्स। तो जब हम इन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे और हमें कितनी जरूरत है पर डे, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वी विल ऑलवेज टॉक इन ग्राम्स। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं लेकिन कम मात्रा में चाहिए, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो मींस छोटा या कम। सो जनरली इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में मेजर करते हैं। सो जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आर रिक्वायर्ड इन वेरी नॉमिनल क्वांटिटीज इन मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स। और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स, these are called macronutrients because these are generally required in grams. So ये एक डिफरेंस है। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो है मैक्रो, जो कम मात्रा में चाहिए वो है माइक्रो, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सारे न्यूट्रिएंट्स। ग्रेट सर। और आप जैसे बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो हमारे खाने में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ही मतलब संतुलित आहार हम लोग को होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो हर वो डाइट जिसमें ये मैक्रो और माइक्रो, टिपिकली ये 5 या 6 न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अलॉन्ग विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स किसी भी डाइट में मौजूद हो सही मात्रा में, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ग्रेट सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो महाभारत देखे हैं, और महाभारत में जो पंच पांडव थे उसमें सबसे जो पॉपुलर योद्धा था वो था अर्जुन। तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है सर, हम लोग को बताइए। या सो आई थिंक शुभंकर जी, एवरी न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट। कोई न्यूट्रिएंट मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी से कम है या किसी से ज्यादा है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि फाउंडेशन बनाता है, जो हर सेल, हर कोशिका के रखरखाव के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए
हार्मोन्स को बनाने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए, राइट फ्रॉम आवर हेड टू टो, एवरी सेल नीड्स दैट न्यूट्रिएंट। जिसको आप कह सकते हैं कि शायद वो सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है, वो है प्रोटीन। सो इसके रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी दिए। हर सेल की डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस, इम्यूनिटी, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब के लिए प्रोटीन हमें चाहिए। तो अगर हम प्रोटीन को ध्यान से देखें और इसका संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से बना है, प्रो प्लस टीन। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी और टीन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी सबसे ज्यादा प्राथमिक जरूरत है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। जब साइंटिस्ट कुछ आजकल रिसर्च करते हैं और वो देखते हैं कि क्या मंगल ग्रह के ऊपर लाइफ है या नहीं है, या चांद के ऊपर लाइफ है या नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो बेसिकली क्या ढूंढ रहे होते हैं? वो ढूंढ रहे होते हैं प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड जिससे प्रोटीन बनते हैं ना। अगर आपको मंगल ग्रह पे अमाइनो एसिड या प्रोटीन मिल गए तो आप मान के चलिएगा कि आगे आने वाले कुछ सालों में आपको एलियंस से मुलाकात आपकी हो जाएगी, बिकॉज प्रोटीन्स बेसिकली सस्टेन्स लाइफ। प्रोटीन्स हैं तो हम हैं, राइट? जो पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे वो भी प्रोटीन से बने थे। So that is why we say that protein sustain life and protein is the most important nutrient that we need. ग्रेट सर। तो हम लोगों को पता चला कि अगर हम लोग पंचपांडव में बोलेंगे तो जैसे अर्जुन था हमारे यहाँ पे सेना में, अर्जुन है हमारा प्रोटीन। Naturally. तो प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है, ये पता चला। लेकिन मन में एक सोच आ रहा है मेरा, मैं सोच रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि आपसे मुझे पता चला कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अपने हर रोज का डाइट में प्रोटीन कितना लेता हूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोटीन लिया हूं या नहीं। तो पर डे रिक्वायरमेंट सर कितना है हम लोग का? या सो देखिए, अगर हम देखें हमारा जो शरीर है, तकरीबन अगर हम उसके वेट के हिसाब से देखें, तकरीबन 20% जो हमारे पूरे एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो वेट है, उसमें तकरीबन 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोटीन के कारण होती है, राइट? सो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। और हमारी पर डे की कितनी रिक्वायरमेंट है, हर रोज हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो बहुत सिंपल है इसको जानना। जितना भी आपका वजन है, जो आपका सही वजन है, आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका सही आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, पर केजी ऑफ बॉडी वेट वी नीड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो हर किलो के हिसाब से हमें 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वजन 60 केजी है, एक अडल्ट की मैं बात कर रहा हूं अभी, अगर किसी का वजन 60 केजी है तो उसे कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए हर रोज? 160 ग्राम प्रोटीन एवरी डे। नाउ लेट्स कनेक्ट इट, ग्राम्स में बात हो रही है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमेशा ग्राम्स में ही बात होती है, राइट? सो दैट इज व्हाई प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। कोई 65 केजी है तो उसे कितना चाहिए होगा शुभांकर जी? जो मेरा वेट है, जो आपका वेट है, तो यू नीड टू टेक 65 ग्राम। अगर किसी का वजन 110 किलो है तो उसे कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा? 110। सो ज्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि जो 110 किलो जिसका वजन है वो ओवर वेट है। तो और हमने क्या बात की, जो आइडियल बॉडी वेट है, जो आपका सही बॉडी वेट है। सो अगर मैं अंडर वेट हूं या मैं ओवर वेट हूं, तो मैं अंडर वेट या ओवर वेट अपने राइट नाउ जो मेरा वजन है उसके हिसाब से नहीं, जो मेरा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए मेरी हाइट के हिसाब से, उस तरह से हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर हम इंडिया में बात करें, जो एवरेज हाइट है वो 5'7", 5'8" के करीब है। सो द एवरेज ideal body weight would be about 65 kg. So most of the adults, the requirement would be about 65 grams every day. लेकिन बच्चे जो हैं बढ़ती उम्र में होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, तो उन बच्चों की जो ग्रोइंग एज में है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होती है। सो उनको चाहिए होता है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। सो एक बहुत सिंपल सा तरीका है प्रोटीन कितना चाहिए वो जानने का। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मुझे भी पता चला आज के मुझे 65 ग्राम हर रोज प्रोटीन चाहिए, और वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सर कि हम लोग डाइट में हर रोज उतना प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं। ग्रेट सर, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ सर। हमारे मोदी केयर में जो वेल रेंज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स है, वेलनेस बास्केट है हमारा, तो उसमें हमारा प्रोटीन रेंजेस है। तो वो प्रोटीन रेंज में जो हमारा प्रोडक्ट्स है सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हमारा वो जो 3 प्रोटीन्स है वो हम लोग को कैसे हेल्प कर सकता है साउंड। यस श्योर। सो शुभांकर, इससे पहले कि हम उस प्रोडक्ट की बात करें, पहले ये देखते हैं कि क्या वाकई में हम
जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो हमें चाहिए एवरी डे, क्या हम उतना अपनी डाइट से ले भी पा रहे हैं कि नहीं। सो मैं आप सबसे पूछता हूँ, सुमाकर आपसे भी पूछता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ सुनने वाले कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप दिन में कितना प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन इज अवेलेबल इन पल्सेस, दालों में अवेलेबल होता है, सोए में अवेलेबल है, दूध में अवेलेबल है। अगर कोई नॉन वेज खाता है तो वो एग या व्हाइट मीट जैसे चिकन या फिश है वो ले सकते हैं। रेड मीट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि रेड मीट में प्रोटीन तो होगा लेकिन उसमें बहुत सारा फैट्स और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो हमारी खान पान की आदतें हैं, जो हमारा डाइटरी लाइफ हैबिट्स है या जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत खराब हो चुका है। जितना प्रोटीन हमें चाहिए उतना प्रोटीन डेफिनेटली हमारी डाइट में आसानी से हमें मिलता नहीं है। दैट इज व्हाई वी नीड अ प्रोटीन सप्लीमेंट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोटीन की कमी को दूर कर सके। लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है 65 ग्राम, लेकिन मुझे मेरी डाइट से मिलता है सिर्फ 35 या 40 ग्राम। ये 20-25 ग्राम्स का जो कमी रह गया है, जो गैप रह गया है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है, इसको फिल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी लंबे समय तक रही तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हेयर लॉस बहुत जल्दी हो सकता है, एजिंग बहुत जल्दी आ सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है। बाय द वे, जो इम्यूनिटी को बिल्ड करने वाली एंटीबॉडीज हैं उनको बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, स्टैमिना कम हो सकता है, एनर्जी लॉस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है। बढ़ते हुए उम्र के बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी अगर उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। दैट इज वाई प्रोटीन की जो कमी है उसको दूर करने के लिए एक सप्लीमेंट का होना बहुत जरूरी है। ग्रेट सर। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली हम लोगों का जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स एग्जैक्टली हम लोग को क्यों चाहिए, जो न्यूट्रिशनल गैप है। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जांपल दिया कि प्रोटीन हम लोग को नॉर्मल डाइट से जो मिल रहा है और जितना मुझे चाहिए, तो ये बीच का जो गैप है ये फिलअप करने के लिए हम लोगों को एग्जैक्टली सप्लीमेंट चाहिए। बहुत बढ़िया सर। हम लोग को पता चला अभी कि एग्जैक्टली कैसे हमारा जो सप्लीमेंट्स है, स्पेसिफिकली प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात करूं, ये प्रोटीन हम लोग का जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है प्रोटीन का, वो फिलअप करने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। ग्रेट सर। हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पता चला सर आपसे, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। अभी मैं बात करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप जो बताए थे जो हम लोग को कम अमाउंट में चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल अगर सर ऐसा बोलूं तो क्या एप्लीकेबल होगा कि नमक, जैसा हम लोग जो खाना बनाते हैं, नमक हम लोग को थोड़ा सा चाहिए लेकिन चाहिए। अगर नमक नहीं होगा तो हम लोग ठीक से खाना बना नहीं पाएंगे, वो स्वादिष्ट नहीं होगा। तो हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो सर एग्जैक्टली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है, थोड़ा आप इलेबोरेट अगर करते हैं हमारे लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सर। यू आर राइट सुवांकर, नमक बहुत कम क्वांटिटी में हम खाने में डालते हैं लेकिन उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। बिना नमक डाले ही खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा और पकेगा भी सही तरीके से नहीं। जैसे नमक की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मोबाइल फोन है 6 इंचेस, या आजकल काफी बड़े मोबाइल फोन आते हैं, लेकिन अगर उसमें छोटा सा सिम ना हो तो क्या मोबाइल फोन का यूज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से बेशक हम प्रोटीन तो ले लें लेकिन बिना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए, वाइटामिन और मिनरल्स लिए, पूरे शरीर जो है उसमें सारी क्रियाएं या रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। प्रोटीन इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन इज लाइक द रॉ मटेरियल। आप जब कोई इमारत बनाते हैं तो आपको सीमेंट, रेत, ईंट, बजरी, ये सब कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमारी शरीर नुमा इमारत का जो रॉ मटेरियल है वो है प्रोटीन। रॉ मटेरियल तो सारा आ गया, लेकिन अगर लेबर ना आए तो क्या कंस्ट्रक्शन हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जो काम लेबर का है किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो काम विटामिन्स और मिनरल्स, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है हमारे शरीर में। विटामिन्स तकरीबन हर तरह की रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम खाना खाते हैं, खाने से कार्बोहाइड्रेट होता है खाने में, वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दिस इज अ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए भी विटामिन्स चाहिए। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने, इस रिएक्शन के लिए भी विटामिन्स चाहिए। हमारे शरीर में डाइजेस्टिव रिएक्शंस होती हैं बहुत सारे, कई सारे एंजाइम्स काम करते हैं। तो सारे रिएक्शंस के लिए वी नीड विटामिन्स। अगर विटामिन्स नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। और उसी तरह से मिनरल्स हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हड्डियों का विकास होता है, हड्डियों की ग्रोथ होती है, और हड्डियों की ग्रोथ के लिए वी नीड कैल्शियम। कैल्शियम इज अ मिनरल। हीमोग्लोबिन के लिए हमें आयरन चाहिए। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो ओवरऑल शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ग्रेट सर, हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चला आपसे कि इन डिटेल्स के विटामिन्स और मिनरल्स कैसे और क्यों हम लोगों के शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, और एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं जब छोटा था ये पढ़ा था सर, प्लांट का जो कलरफुल पोर्शन होता है उसमें कुछ ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सर जिसको कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। तो आप काइंडली हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली होता क्या है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि वो पौष्टिक तत्व जो पौधों से पाए जाते हैं उन्हें हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, न्यूट्रिएंट का मतलब है पौष्टिक तत्व। सो ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, और ये पौधों को कलर देते हैं, रंग देते हैं। तो तभी कहा जाता है कि जितना पॉसिबल हो सके अपने आहार में डिफरेंट रंगों की सब्जियां और फलों को ऐड करें। जितना रंगीन आपका कलरफुल आपका डाइट होगा उतने ज्यादा आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल कलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेचुरल फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो जितने तरह के रंगों के आपके डाइट में सब्जियां हैं, फल हैं, उतने ज्यादा आपको वैरायटी में, क्वांटिटी में फाइटोन्यूट्रिएंट मिलेंगे। सो अल्टीमेटली अगर हम फाइटोन्यूट्रिएंट को इस तरह से भी समझें कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें फाइट करने में मदद करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो दे वर्क लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारे आसपास कई सारे फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करते हैं, हमारी एजिंग को फास्टन करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेते हैं कई तरह के रंगों के, आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएंगे, और आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, जो बढ़ती उम्र के जो निशान आ जाते हैं उम्र से पहले ही, उसको कम करने में भी आपकी मदद करेंगे। ग्रेट सर, एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो सर हमारा एक बहुत ही बढ़िया खास सप्लीमेंट है, जैसे आप प्रोटीन के बारे में बताएं, हमारे पास है वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। तो वो सप्लीमेंट अगर हम लोग लेंगे सर क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिल सकते हैं, ये हम लोग को बताइए थोड़ा। सो हमें अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे थे सुमांकर, सो वी नीड अ वैरायटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वी नीड अबाउट 12 vitamins, about 11 to 12 minerals and so many phytonutrients। और हमारी डाइट इतनी वैरायटी वाली है नहीं। आप देखेंगे अर्ली स्कूल टाइमिंग्स हैं बच्चों के लिए, जो लोग जॉब में जाते हैं, बिजनेसेस में जाते हैं, कई बार तो मैंने देखा है कि ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रोकी है और वहां पे परांठा को रोल करके खा रहे हैं, आराम से बैठने का समय भी नहीं है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कब आपको याद है जब आपने तसल्ली से, शांति के साथ, भर पेट नाश्ता किया हो, विद सेटिस्फैक्शन? सुमांकर जी, क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम भरपेट? सो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली भी बहुत भागदौड़ वाली हो चुकी है। हमें मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है उसको बनाने का। और क्वालिटी की तो आप बात ही छोड़ दो, आजकल जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं मार्केट से, वो किस किस तरह के केमिकल से पकाए जाते हैं, दैट वी ऑल नो। सो हमारे पास एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है विटामिन और मिनरल्स की हमारी डाइट में। एंड टू फिल दिस गैप we have a very very good product जिसका नाम है वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट। Now this is my favorite product क्योंकि इसकी एक टैबलेट से आपको मिल जाते हैं 12 तरह के विटामिन्स। जस्ट इमेजिन 12 विटामिन्स। विटामिन ए जो आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हड्डियों के लिए अच्छा, और बहुत सारे दूसरे काम करता है। विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए, हार्ट के लिए अच्छा है। विटामिन के जो ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए और एंटीकोएगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। देन यू हैव विटामिन बी जो एनर्जी देते हैं, विटामिन सी जो कि हमारे अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। सो ये 12 तरह के विटामिन हैं, 8 तरह के मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इस तरह के मिनरल्स हैं। प्लस वी हैव 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स। हमने इसमें डाला है गाजर से निकाला हुआ ल्यूटीन जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, टमाटर से निकाला हुआ लाइकोपीन जो दिल के लिए अच्छा है, जिनसेंग जो हमारा फिजिकल स्टैमिना इंक्रीज करता है, जिंको बाइलोबा जो हमारे मेंटल स्टैमिना को बढ़ाएगा, पिक्नोजिनोल जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और काली मिर्च का सत्व पिपरीन जो सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। प्लस वी आल्सो
have two amino acids, L-lysine and L-carnitine. So कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, so जो इसकी कॉम्बिनेशन है मल्टीवाइटामिन मल्टी मिनरल की, if you look at it clearly, closely, 12 vitamins, 8 minerals, 6 phytonutrients, 2 amino acids, this is absolutely amazing. Just one tablet a day. और अगर आप इसको लेते हैं रेगुलरली सुमांका जी, तो फायदे क्या होंगे? हेड टू टो, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, स्टैमिना के लिए. सो इफ आई वुड से कि एनर्जी के साथ साथ ओवरऑल वेलनेस हमें ये प्रोवाइड करेगा, so this won't be the wrong statement. I think every adult should take one multivitamin multi-mineral every day for holistic wellness benefit. Great sir, तो it's really gold mine. तो मुझे वैसा लग रहा है कि सर अभी के अभी मैं शुरू करूं ये प्रोडक्ट. एंड आई एम श्योर, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि सेल्फ यूज इज द बेस्ट डेमो, करेक्ट? तो आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, शरद जी इन डिटेल्स आप लोगों को बताए हैं कि हमारे मोदी केयर में जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्रोटीन का सप्लीमेंट्स हो और मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ये बेसिकली हम लोगों को कैसे साउंड हेल्थ मैनेजमेंट में मदद करता है. तो आई एम श्योर ये सेशन खत्म होने के बाद आप लोग डेफिनेटली जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं जो नहीं ले रहे हैं प्रोडक्ट, वो लेना शुरू करेंगे आप. आई एम श्योर आप सारे लोग शुरू करेंगे. तो शरद जी, ये क्वेश्चन का जो सिलसिला आगे बढ़ाएं सर, और भी आगे जाएं हम लोग. प्लीज गो अहेड. ओके सर, एक सीरियस क्वेश्चन है आपसे जी. क्वेश्चन ये है सर, ये मेरे मन में आता है. मैं एक बंगाली हूँ और आप जानते हैं कि हम बंगाली लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं. हम लोग बेसिकली वेज खाना उतना पसंद नहीं करते हैं सर. ओके. और कोलकाता में आप आए हैं, आप देखे हैं कि हम लोग हमेशा मटन, चिकन, मछली ये सब खाते हैं. तो आपको तो सबसे पहले मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए अगर आप वेज नहीं खाते हैं. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? एब्सोल्युटली सर, परफेक्टली. सो मैं मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल डेफिनेटली लूंगा सर. और मैं एक बात में मैं सोच रहा था, जब आप बात कर रहे थे, मैं एक बात सोच रहा था कि मैं मटन ज्यादा खाता हूँ. तो मेरा जो हाउस फिजिशियन है वो मुझे ये बोलते हैं कि आप बैड फैट इतना क्यों खाते हो, आप गुड फैट खाओ. तो मैं पजल्ड हो गया सर, फैट तो हमेशा बैड होता है, फैट कभी गुड भी होता है, अच्छा फैट भी कुछ होता है क्या सर? मुझे थोड़ा बताइए. एग्जैक्टली. सो ये मिथ है दैट फैट्स आर ऑलवेज बैड. ऐसा नहीं है. जैसे कि हमने बात की थी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अलोंग विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. वी नीड फैट्स आल्सो. फैट्स बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए. अगर फैट्स ना हो तो इंसान नहीं रहेगा. हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनके आसपास फैट्स की लेयर्स होती हैं. सो फैट्स का बहुत बड़ा काम है. फैट्स आर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एक वेयर हाउस है एनर्जी का. बट कैसा फैट? ऐसा फैट जो हमारे हार्ट के लिए सुरक्षित हो, हार्ट के लिए सेफ हो, वो हमें अपनी डाइट से लेना है. ओके. सो यूजुअली जो हम डाइट खाते हैं अभी, या जो हम ऑयल्स यूज करते हैं, उनमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. उसमें एलडीएल फैट, बैड फैट जिसे कहा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या ट्राइग्लिसराइड्स, इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है. और अगर हम ये जरूरत से ज्यादा ले लें, बैड फैट्स, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, तो हार्ट प्रॉब्लम्स के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके. और जब हमने प्रोटीन की भी बात करी थी, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट व्हाइट मीट लीजिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, फॉर एग्जांपल फिश या चिकन. रेड मीट को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि रेड मीट में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है वो ज्यादा होता है. सो ये आपके फिजिशियन ने एकदम सही आपको बोला कि अवॉइड रेड मीट. और अगर आप नॉन वेज खाए बिना नहीं रह सकते तो हैव अ मोर फोकस ऑन व्हाइट मीट. मैं ये नहीं कह रहा कि रेड मीट बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए. बहुत सारे लोग रेड मीट लेते हैं बट देन दे एक्सरसाइज आल्सो. तो सुमांका जी, अगर आप उस रेड मीट को एक्सरसाइज करके यू आर एबल टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, देन इट इज ओके. बट आजकल की लाइफस्टाइल में एक तो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उसके बाद इतना ज्यादा बैड फैट का कंजम्पशन है, तो देन इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. एंड व्हाट वी रिक्वायर to add in our diet is good fat. What are the examples of good fat? The good fats are omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids. So अभी हमारी डाइट में omega-6 की मात्रा बहुत ज्यादा है, omega-3 की बहुत कम है. And this imbalance
create problems. So हमें omega 6 को थोड़ा कम करना है by controlling the fat oil input, and we need to increase omega 3. और omega 3 ज्यादातर ऑयल्स में अवेलेबल नहीं होता, ये कुछ खास किस्म की फिशेस या कुछ खास किस्म के ड्राई फ्रूट्स या कुछ खास किस्म के सी एनिमल्स में ही अवेलेबल होता है. बट yes, you're right, all fats are not bad. We need to increase the quantity of omega 3 in our diet. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. तो आपको जो मैं बताया कि एक्सरसाइज मेरा नहीं होता है, करेक्ट, तो रेड मीट मुझे एब्सोल्युटली मुझे कम करना पड़ेगा. और उसके साथ साथ so yeah, you're absolutely right. Sorry to interrupt you. Yeah, सब कुछ खाएं लेकिन बैलेंस में खाएं. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. और इसी सिलसिले में एक बात मैं आपको पूछना चाहता था. आप जैसे बताएं कि कुछ स्पेशल काइंड का फिशेस और सी एनिमल्स होता है, उसमें रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैटी एसिड ओमेगा 3. तो सर एक मछली है क्रिल, करेक्ट. तो क्रिल से जो हम लोग सुनते हैं कि क्रिल से बहुत अच्छा ओमेगा 3 मिलता है, तो एक प्रोडक्ट है हमारे मोदी केयर में, मोदी केयर वेल क्रिल ऑयल. तो क्रिल ऑयल अगर हम लोग लेंगे, क्या हम लोग अपने सेहत को अच्छा रख पाएंगे, हम लोग अपने हार्ट को अच्छा रख पाएंगे, नर्वस सिस्टम को अच्छा रख पाएंगे? कैसे क्रिल ऑयल हम लोग को एक साउंड हेल्थ मैनेजमेंट में मदद करेगा? डेफिनेटली. सो फैट्स की जरूरत है, गुड फैट्स की जरूरत है, दैट वी नो. One of the good fat is omega 3 fatty acids. Omega 3 fatty acids हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है. ओके. और एक बहुत अच्छा सोर्स जो है ओमेगा 3 का वो है क्रिल. क्रिल अगर हम देखें ध्यान से सुमांकर जी, तो ये बेसिकली ये फिश नहीं है, ये क्रस्टेशियन है. इट्स नॉट टेक्निकली फिश, इट्स अ क्रस्टेशियन. सो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वेल एंटार्क्टिक ओमेगा 3 क्रिल ऑयल. सो एंटार्क्टिका ओशन में जो क्रिल पाया जाता है, ये उसका ऑयल है, और उसमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है. और किसी भी दूसरी मछली के कंपैरिजन में जो ओमेगा 3 पाया जाता है क्रिल में, उसकी हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होती है. नॉर्मल मरीन ऑयल्स में जो ओमेगा 3 है वो जुड़ा होता है ट्राइग्लिसराइड के साथ, लेकिन जो क्रिल ऑयल है उसमें ओमेगा 3 जो पाया जाता है वो जुड़ा होता है फॉस्फोलिपिड्स के साथ. क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, और फॉस्फोलिपिड की एक नेचर है कि वो हमारे सेल्स में बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाता है. तो इसी तरह से ओमेगा 3 भी हमारे सेल्स में बहुत इजीली पेनिट्रेट या एब्जॉर्ब हो जाता है. सो जो ओमेगा 3 का जो के लेवल को एलिवेट अगर हमें करना है अपने शरीर में, then krill oil is one of the easiest and the a very good way to increase omega 3 levels in our body. और जब ओमेगा 3 के लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ेंगे, एंड इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, आप देखेंगे हमारे पैक पे भी लिखा हुआ है, there are more than 100 patents that we have on krill oil. So फायदे क्या होंगे? हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लिवर हेल्थ, स्किन हेल्थ, आई हेल्थ, ओवरऑल शरीर के लिए दिस ओमेगा 3 would help. ग्रेट सर. तो हम लोगों को पता चला कि आप जो बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे थे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है उसका जो एक संतुलित है, तो उसमें हम लोग हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, हम लोग मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल सप्लीमेंट ले सकते हैं, और अभी आप जो क्रिल ऑयल के बारे में बताएं जहां पे हम लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगा. तो सर और एक सवाल है आपसे, इसका अलावा भी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. अभी हम लोग अगर डॉक्टर के साथ बात करें, डॉक्टर कहते हैं कि हम लोगों का बहुत सारा मतलब हेल्थ चैलेंजेस है, जिसमें से फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन में कैंसर पैदा कर सकता है, जो स्मोकिंग होता है, मतलब जो पैसिव स्मोकर्स या एक्टिव स्मोकर्स, या पॉल्यूशन, तो इसके कारण हम लोग एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड चाहिए होता है. डॉक्टर ये बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. हम सारे लोगों को अगर आप बताते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है सर. देखिए, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, और मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. आप स्वागत जी, आपने भी देखा होगा कि जब भी आप किसी एक सेब को काट कर रखते हैं कुछ समय के लिए, तो वो सेब काला पड़ना शुरू हो जाता है. आपने नोटिस किया है? yes, और उसी तरह से अगर हम किसी लोहे को रख दें कुछ समय के लिए और थोड़ा पानी वगैरह उसके ऊपर आ जाए, तो लोहे के ऊपर जंग लगनी शुरू हो जाती है. ना अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये जो रिएक्शन हुई एक एप्पल के ऊपर,
और एक आयन के ऊपर, लोहे के ऊपर कुछ ऐसी रिएक्शंस हमारे शरीर में लगातार होती रहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? और जो ये रिएक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके, फ्री रेडिकल्स। सो फ्री रेडिकल्स बेसिकली एक अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम है, जिसके कारण से हमने देखा वो एप्पल खराब हो रहा है या लोहे के ऊपर रस्ट आ रहा है। सो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम है, और जो ये रिएक्शन हो रही है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो फ्री रेडिकल्स के कारण होता है, ये लगातार हमारे शरीर में होते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। बेसिकली हम फ्री रेडिकल्स के समंदर में हैं। तो अगर फ्री रेडिकल एक सॉफ्ट सेब को खराब कर सकते हैं और एक बहुत ही सख्त लोहे को खराब कर सकते हैं, तो क्या ये फ्री रेडिकल्स, आपको क्या लगता है कि हमारे स्किन को या हमारे सेल्स को या टिश्यूज को या हमारी आंखों के ऊपर कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 99% प्रॉब्लम्स या ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जो शुरुआत है उसका रीजन है फ्री रेडिकल्स। चाहे स्किन में पिगमेंटेशन आ रही है, आंखों में कैटरैक्ट हो रहा है, सो मच सो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, या हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, the onset is because of the free radicals or because of the oxidation reaction। हम ये जानते हैं कि जो बुरा फैट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में तो हमारी आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एलडीएल जमना शुरू हो गया? वो स्टिकी कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एलडीएल ऑक्सीडेशन और बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। सो अथेरोस्क्लेरोसिस या जो आर्टरीज में ब्लॉकेज की शुरुआत है, वन ऑफ द रीजन इज फ्री रेडिकल्स। और हम फ्री रेडिकल के समंदर में हैं। अगर आप दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता जैसे शहरों में हैं, या कानपुर जैसे शहरों में हैं, लखनऊ या मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज जो हैं उसमें 15 जो है इंडिया से हैं पूरे वर्ल्ड की। सो ये सारा जो पॉल्यूशन है, इट इज एन ओशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब हम अच्छी नींद नहीं लेते, स्ट्रेस में होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा पाते, जंक फूड खाते हैं, तो वी आर एडिंग फ्री रेडिकल्स टू आवर बॉडी। हमारे शरीर में अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के दुश्मन हैं। हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को कम करते हैं, हमारी स्किन में एजिंग लेकर आते हैं, आंखों में कैटरैक्ट लेके आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और न जाने क्या क्या। सो इन फ्री रेडिकल से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके सर, तो फ्री रेडिकल्स से अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो ये स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो कैसे हम लोगों को मदद करता है सर? सो बेसिकली जैसे हमने बात करी कि जो ये रिएक्शन है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो अगर हमें इसको स्लो डाउन करना है तो हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट चाहिए जो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अगेंस्ट काम करें। तो उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करने में मदद करते हैं। तो हमने बात करी थी विटामिन लाइक विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स लाइक सेलेनियम, जिंक, these are antioxidant vitamins and minerals, and phytonutrients like lutein, lycopene, these are very very strong and potent antioxidants। तो तभी कहा जाता है कि हम फ्रेश फूड्स और वेजिटेबल्स लें, फाइटोन्यूट्रिएंट्स लें, क्योंकि इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और सुमांकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे पास मोदी केयर में है, विच इज अ वेरी वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। एनी आइडिया उसका नाम क्या है? मैं सब दर्शकों से जानना चाहूंगा, अगर वो कमेंट्स में लिखें। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट दैट वी हैव, एंड दैट इज इंटेलेक्टे। सारे लोग वही लिखे हैं सर। एब्सोल्युटली। सो इंटेलेक्टे में 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स है। सबसे पहले तो हमने इसमें डाला है एंजोजिनॉल। ये न्यूजीलैंड में एक पेड़ पाया जाता है, पाइन ट्री है। पाइन ट्री की छाल से इसको निकालते हैं, एक स्पेशल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। एंजोजिनॉल वहां से लिया जाता है। देन वी हैव एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। तो ये 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स एंजोजिनॉल में है, और ये जो फ्री रेडिकल एक्टिविटी है या जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको
यूटिलाइज करके हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारे स्किन के लिए अच्छे हैं, हमारी आंखों के लिए अच्छे हैं, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज व्हाट इंटेलेक्ट इज ऑल अबाउट. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. आज आपसे हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन क्या होता है. हम लोगों को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चला, और 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हमारे मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, क्रील ऑयल और इंटेलेक्ट के बारे में हम लोगों को पता चला सर. सो थैंक यू सो मच. आज आप हमारे सामने आए, हम लोग के साथ बात किए और पूरा इंडिया आपको सुने. एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, अभी तो रात हो चुका, 8 बज चुके हैं, कल जब भी हम लोग का ऑफिस खुलेगा, जो रिस्पेक्टिव लोकेशंस है, सारे लोग वहां पे जाएंगे और ये 4 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर तो डेफिनेट प्लेस करेंगे आप लोग. आई एम श्योर आप सारे लोग प्लेस करेंगे. तो शरद जी, थैंक यू सुमांका, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर योर दिस इनिशिएटिव. लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाएं, हेल्थ के लिए खाएं. ओके, सो जब भी आप अपनी थाली को देखें, जब भी आप अपनी प्लेट को देखें, उसमें देखें कि क्या वैरायटी है, उसमें कितने रंगों के फल, सब्जियां, डिफरेंट चीजें हैं. सो जितना ज्यादा वैरायटी होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ओनली, इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड द वैरायटी. और अगर आपको लगता है कि जो हम फूड पिरामिड की बात करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैट्स, प्रोटीन्स की बात करते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इफ यू हैव गैप समवेयर, देन वी हैव द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर यू इन Modicare. ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, इंटेलेक्टे एंड क्रिल ऑयल, ये 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है, जो डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उनकी कमियों को दूर करने में, पूरा करने में, फिल करने में हमारी मदद करते हैं. सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, विशिंग यू वेलनेस, विशिंग यू लॉट्स ऑफ सक्सेस इन Modicare, और थैंक्स अ लॉट, एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस न्यूट्रिशन वीक throughout the India with Modicare products, focusing on right nutrition. Thanks a lot, Sumanka, for taking this initiative. Thank you so much, Sharad ji. Thank you. See you.